एनीवे लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन। एक हम लेके चलते हैं। हाँ जी, डेप्रिसिएशन ही करेंगे। एक क्वेश्चन लेके चलेंगे जिसमें वी विल हैव मल्टीप्लाई। समझना, आप देखो ध्यान से, पिछली कल की क्लास में प्रैक्टिस करी थी। आज हम क्वेश्चन लेके चल रहे हैं एक दो तीन मशीन्स का, और उनमें से एक मशीन बेच देंगे। फिर एक और क्वेश्चन लेके चलेंगे एक दो तीन मशीन का, और एक मशीन का 1/4 पार्ट बेचेंगे। हाँ हाँ, नहीं करवाया ऐसे? भाई तुम ना इमोशनल मत हो, होता है। ठीक है, पहले एक कंसेप्ट सीख लेते हैं, उसके बाद मैं आपके डाउट्स लेके चलूंगा। मैंने आपको 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चंस करने के लिए कहा था, और शायद कर लिया 20 तक। अच्छा 10 तक, ठीक है। ओके, लेट अस टेक अ क्वेश्चन। नोट करो भाई फटाफट से, और बेटा ध्यान दे, तो पढ़ाई पे भी काम आएगी। देख लो, ये तो एग्जाम में आना चैप्टर है इसमें। पीछे से अश्मित सुनिए ध्यान से। आशु लिमिटेड परचेज्ड। हाँ जी, कौन है? आशु लिमिटेड परचेज अ मशीनरी। यार ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं करना, चलो। परचेज अ मशीनरी फॉर ₹6 लाख on January 1st 2021, full stop. Another machinery was purchased for rupees 5 lakh on October 1st 2021. ठीक है, full stop. One more machine was purchased for one more machinery was purchased for rupees 4 lakh on July 1st 2022. ठीक है, comma, on the same date, the machinery which was purchased on January 1st 2021 was sold at a loss of rupees 1 lakh. Full stop. Rate of depreciation is 10% per annum, straight line method. Prepare machinery account till 31st March 2023. ये सवाल है आपके पास अभी कमिंग थर्सडे को। और क्या क्या चीजें आ रही हैं? डिप्रिसिएशन में आपके स्ट्रेट लाइन रिटर्न डाउन हो चुका है, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन हो गया है। बहुत बढ़िया, उतना सा सिलेबस बस। तो तुम्हारे 12th का एग्जाम कब, 11th के एग्जाम कब होंगे एनुअल? ठीक, छोटा सा वर्किंग नोट आपको बनाना है। छोटा सा वर्किंग नोट क्या, देखिए डेट है सबसे पहले January 1st 2021, परचेज्ड M1, परचेज्ड M1, दिस इज ऑफ 6 लाख, और एनुअल डिप्रिसिएशन करेंगे कितना? 60,000। ऐसा करना है, ठीक है जी। फिर हमने क्या किया, October 1st 2021 को फिर से परचेज्ड M2 और 5 लाख, तो फिर से कर दिया कितना? 50,000। फिर से हमने क्या किया, July 1st
2022 purchased M3 that will be of 4 lakh और एनुअल डेप्रिसिएशन 40,000 कर दिया। इसी दिन सोल्ड M1 at a loss of रुपीज 1 लाख, 1 लाख के लॉस पे उसको कर दिया खत्म। ये इतना वर्किंग नोट और हमारा काम आसान। कोई डाउट है? शुरू करें। ये रिकैपिचुलेशन है जिन्होंने पिछली क्लास में ढंग से नहीं करा, सीरियसली नहीं करा, क्योंकि इसके बाद मैं कराऊंगा 1/4 वाला पार्ट, तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। सेट में सिंपल क्वेश्चन है, ऐसी मल्टीपल मशीन्स वाले आते हैं और आपके टीचर अगर आपको तंग करना चाहे तो थोड़ा लेवल बढ़ा देंगे, वो लेवल बढ़ा हुआ मैं दिखा दूंगा आपको, ऐसा कोई इशू नहीं है। आइए बनाते हैं क्या अकाउंट, मशीनरी अकाउंट। राघव बहुत ध्यान से देखना बेटा, मैं ना अपने पेज को 2 हिस्सों में डाल रहा हूँ क्योंकि मुझे क्वेश्चन एक ही पेज में पूरा करना है ताकि मैं आपको दिखा सकूं क्या हो रहा है। ठीक है, तो लीजिए अपना फॉर्मेट बना लीजिए आप लोग फटाफट से। चल यार कोई बात नहीं है। क्या करा था तुमने? अभी करूंगा ना, इसके बाद चिंता ना कर, सब कुछ होगा। और सुनो, आप होमवर्क इसलिए मत करिए कि मुझे चेक करना है, आप होमवर्क इसलिए करिए कि आपको कुछ गेन करना है। कोई बात, आराम आराम से बोल रहा हूँ, समझ जाओ, फिर तुम टाइम डिस्टर्ब कर रहे हो दूसरों को भी। क्या अकाउंट है बताइए आपका ये? मशीनरी, प्लांट प्लांट कुछ भी हो सकता है ना? क्यों नैतिक, लैंड अकाउंट भी लिख सकते हैं यहाँ पर। लैंड भी तो का है, लैंड का भी तो अकाउंट बन सकता है। अरे अगर क्वेश्चन में लैंड खरीदा तो बोले तब तो लैंड नहीं बनेगा। हाँ, नहीं हमेशा डिप्रिशिएट नहीं होता लैंड, लैंड रिवैल्यू होता है, डिप्रिशिएट नहीं होता है। चलो 2021 जनवरी 1 राघव देखते चलना बेटा, कल करा था ऐसे क्वेश्चन। बैंक M1 5 लाख, 6 लाख, 6 लाख ले लो भाई, कोई बात नहीं, इतना क्यों आप उछल रहे हो सब लोग। ठीक है, क्या हो गया? चलो ठीक है, आगे बढ़े। क्या लिखा है? परचेज 6 लाख रुपए की मशीनरी, ठीक है जी। अगली मशीन कब खरीदी आपने? अक्टूबर 2020। ये हमारा आता है 2021 मार्च 31, तो अक्टूबर तो इसके बाद ही आएगा ना, तो क्या लिखेंगे? डेप्रिशिएशन अकाउंट M1 का 60,000 इंटू 3/12। एवरीबडी इज ओके विद दिस? कितना आएगा? 15,000 रुपये ऐसे। राघव समझ रहा है बेटा बात को? थोड़ा इसको नीचे जाके थोड़ा सा क्लोज करते हैं। बेटा अक्टूबर तो फाइनेंशियल ईयर बदल जाएगा ना फिर, बता फाइनेंशियल ईयर बदलेगा नहीं? बैलेंस CD M1 कितना? 6 लाख माइनस 15,000, इट विल बी 585। दिस इज 6 लाख। कर लिया? थोड़ा इस तरफ चलते हैं। 2021 अप्रैल 1 को लिखते हैं बैलेंस BD M1 विच इज ऑफ 5,85,000, 5,85,000 कर लिया। और चलो अब अब रुक जाओ, अब यहां लेते हैं हम अक्टूबर 1। बैंक M2 कितने का? 5 लाख का। अब रुक जाएंगे थोड़ा सा, 2022 तो जुलाई तो बाद में आएगी,
मार्च 31 को लिख देते हैं क्या, डेप्रिसिएशन अकाउंट। M1 का तो पूरा साल जाएगा 60,000 का। M2 का जो 50,000 है दैट विल बी 6/12। राघव पता चल रहा है क्या कर रहे हैं हम लोग ये? भाई पहली वाली मशीन पूरे साल के लिए, दूसरी वाली मशीन 6 साल के लिए, 6 महीने के लिए, तो इसलिए हिसाब बन गया। एंड दिस इज 85,000। अब अरे ठीक तो है। मार्च 31 को बैलेंस सीडी M1 का और M2 का। देखो भाई 585 माइनस 60,000 कितनी वैल्यू आ जाएगी? 5,22,500, 5,25,000, 5,25,000, ठीक है। और ये जो वैल्यू है 5 लाख माइनस 25,000, 4,75,000, दिस विल बी योर वैल्यू। और इसका टोटल करेंगे तो कितना आता है? 10,85,000। इस पर कोई दिक्कत है बेटा? बाइफरकेशन करके लिखवा रहा हूँ, लिखो ढंग से। इससे कैलकुलेशन तेज होती है, आपका क्वेश्चन में एक्यूरेसी रहती है। वरना फिर वर्किंग नोट में ऊपर से नीचे तक निकालते फिरोगे कि वैल्यू कितनी थी, क्या थी। कहां पर? तो लोग क्या करते हैं पता है? 2022 अप्रैल 1 को बैलेंस बीडी वो टोटल लिख देते हैं। हमें तो बाइफरकेट करके लिखना है ना। करो बेटा, तुम लगाओ, तुम जो करते हो करो। मुझे तो एग्जाम में ना, टेस्ट में नंबर आने चाहिए बस। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता आप कैसे करते हैं। 10 लाख एग्जैक्टली बन रहा है ये। कुछ और हुआ इस साल? जुलाई में हुआ। जुलाई, जुलाई में क्या किया आपने? एक मशीन ली, खरीद ली। जुलाई 1 को बैंक करके आपने M3 खरीद ली, करेक्ट? कितने की? 4 लाख की। ये भी काम हुआ। और साथ ही साथ 2022 जुलाई 1 को आपने क्या कर दिया? एक मशीन को बेचा, है ना? तो पहले पहले डेप्रिसिएशन अकाउंट M1 का 60,000 इंटू कितना? अप्रैल मई जून, कितने महीने के लिए? 3/12 यार, 3/12। वाई 4/12? 31 जुलाई थोड़ा ही है। अरे अप्रैल पूरा, मई पूरा, जून पूरा। क्वेश्चन में जुलाई 1 है 22। खरीदने की कर ली, बेचने की कर रहे हैं आप। अरे एक ही दिन तो हुआ सब। क्या फर्क पड़ गया भाई? क्या फर्क पड़ा उससे? दिक्कत है कुछ क्या इधर? किसी को, बशर को नहीं पता चल रहा? प्रणय, हाँ 15,000, ठीक है। अब जरा देखिए, वैल्यू ऑफ M1 1/4/2022, वैल्यू ऑफ M1 कितनी थी? वो देखो, वही वैल्यू 5,25,000। क्यों मैं अलग अलग करवा रहा हूँ उस वैल्यू को? वरना इसके ऊपर आप कैलकुलेशन करते फिरेंगे फिर नीचे। माइनस डेप्रिसिएशन टिल, उसको मत प्रेस करो, टिल डेट ऑफ सेल, यानी कि 1/4/22 से लेकर 1/7/22 तक का। ठीक है, कितना डेप्रिसिएशन है? 15,000। व्हाट इज बुक वैल्यू? 5,10,000 माइनस लॉस 1 लाख रुपए का। तो सेल्स प्राइस कितना हो गया? सेल्स प्राइस 4,10,000। एवरीबडी इज ओके विद दिस? कोई ऐसा जिस, गौरी पता चल रहा है कुछ क्या हो रहा है? ऑनलाइन में कनिष्का, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस? चलो, जुलाई 1 को ही बैंक बोल के कर दिया सेल M1 4,10,000। जुलाई 1 को ही प्रॉफिट स्टेटमेंट 12 के हिसाब से चल रहे हैं हम लोग। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस ऑन सेल M1 कितने का? लोग 1 लाख का।
जरा इसको देखो, ये टोटल इस 525 के बराबर दिख रहा है ना। खत्म। मशीन खत्म हो गई, कौन सी वाली? राघव, ये क्रिटिकल पॉइंट है, मशीन 1 खत्म हो चुकी है अब आपको मशीन 2 का डिप्रिसिएशन निकालना है और उनके बैलेंसेस निकालने हैं। ठीक है बेटा, एक मशीन खरीद तो ली यहाँ पर, खरीद ली। हाँ, उसका वो करेंगे ना, 2023 मार्च 31 डिप्रिसिएशन अकाउंट, M2 और M3। M2 का तो डिप्रिसिएशन 50,000 है, M3 का कितना है? 40,000 इंटू 9/12, 9/12 कितना? 30,000। तो टोटल कितना हो गया? 80,000 हो गया। जरा बैलेंस निकालिए, जरा कितना कितना बैलेंस निकालिए, कितना कितना है? दिखा दिखा कहाँ? मैं कर रहा हूँ, रुक जा, मैं एक बार क्वेश्चन को वाइंड अप कर लूं, फिर मैं करता हूँ इसको, ठीक है? मैं इसको वाइंड अप कर लूं। बैलेंस मार्च 31 को, बैलेंस सीडी M2 का और M3 का। देखो भाई, M2 का बैलेंस कितना दिख रहा है? 475 माइनस कितना? 50,000। तो क्या वैल्यू आ गई? 425। समझे? और इसकी वैल्यू कितनी है दूसरे वाले की? 4 लाख माइनस 30,000 कितनी? क्या कह रहा है यार? 80 कैसे हो जाएगा? 75 में से 50, 3,70,000। इसका टोटल करोगे तो ये टोटल कितना आ गया आपके पास? 14 लाख यहाँ पर आ गया। एंड दिस वैल्यू इज ऑल्सो चार, देखो 525 तो ये थी, और ये मिला लेंगे तो ये वैल्यू भी 14 लाख ही आएगी आपके पास। इसको नोट करें पहले, देन आई विल एक्सप्लेन इट अगेन कि हुआ क्या है। क्या था कि जिस दिन आप मशीन को बेच रहे हैं, उससे पहले साल के शुरू में द वैल्यू ऑफ मशीन इज 525। 525 इस दिन वैल्यू थी। और जिस दिन आप बेच रहे हो जुलाई तक, उस तक का डिप्रिसिएशन कितना है? अप्रैल मई जून 3 महीने का, तो 15,000 आ गया। उसको माइनस करेंगे तो बुक वैल्यू आ गई। बुक वैल्यू में लॉस है 1 लाख का। जनरली हमें सेल्स प्राइस दे रखा होता है, या क्वेश्चन में लॉस दे रखा है। हाँ, अगर ये बोलता है कि दिस मशीन इज सोल्ड फॉर 1 लाख, तो मेरा 4,10,000 का लॉस हो जाता। ठीक है, लेकिन अब क्या कर रखा है, इसने बोला कि लॉस 1 लाख का है, तो हमने उसके हिसाब से कर लिया। बोलो। नहीं प्रणय? ठीक है, यहाँ कर लिया, वहां पर 410 का लॉस। अब लिखेंगे कैसे? पहले डिप्रिसिएशन, फिर बैंक, और फिर लॉस। और उसके बाद बची हुई M2 और M3 पे डिप्रिसिएशन निकालिए, उनके बैलेंसेस निकालिए। क्वेश्चन इज इलेपो, खत्म। अरे कुछ नहीं, सुंदर क्वेश्चन है। अच्छा एक बात बता, सेल करने से मशीन भी बढ़ती है घटती है? तो घटने वाला इस तरफ आएगा ना भाई। एसेट्स में क्रेडिट साइड शोज डिक्रीज, डेबिट साइड शोज व्हाट? इंक्रीज। यही तो करना है हमें। अब आपको करवाता हूं मैं एक क्वेश्चन, एक सिंपल क्वेश्चन, जिसमें हम पूरी मशीन को ना बेचकर क्या कर रहे हैं, उसके एक टुकड़े को बेच रहे हैं। ठीक है, तो अपनी बुक खोलिए, मैं आपकी बुक का क्वेश्चन ही करवाता हूँ, उससे आपको आसानी होगी। ओपन अप योर बुक्स। डेप्रिसिएशन जो लगेगा, जैसा लगेगा देख लेंगे। सब लोग अपनी बुक खोल लेंगे और पेज नंबर चलेंगे चटाक। तो बेकार बच्चा है बहुत। क्वेश्चन नंबर 11, 15.43, 15.43। क्वेश्चन नंबर 11, इसको क्यों, यही तो है क्वेश्चन, वो मैं बता दूंगा बेटा, चिंता ना कर, मैं बता दूंगा। आपका डाउट होगा क्लियर, ठीक है? बस एक मिनट रुक जाओ, इस क्वेश्चन को कर ले, फिर हमारा 15.43 जल्दी से।
और ये कंसेप्ट को ना, इसके वर्किंग नोट में लोगों को बहुत टाइम लगता है, बहुत बहुत टाइम लगता है इसके वर्किंग नोट पे, और फिर लोग गलती करते हैं। और आपके एग्जाम में डेफिनेटली यही क्वेश्चन आएगा, सबको बोल रहा हूं मैं ये। मतलब इसका आसान वर्जन या इसका मुश्किल वर्जन, मैं अपने स्कूल में मुश्किल वर्जन दूंगा, आप लोगों के लिए आसान वर्जन, आपके स्कूल में तो फिर जैसा आपके स्कूल के टीचर करेंगे वैसा। चलिए वर्किंग नोट बताइए मुझे क्या क्या होना चाहिए था। डेट बताइए, क्वेश्चन नंबर क्या है 11, पेज कितना है 15.43। बताइए मुझे कि कौन सी क्या डेट बताइए खरीदने बेचने की, जल्दी बताओ भाई, ध्यान से सुनना। जुलाई 1 2000 कितना है 19, क्या कर दिया परचेज, M1 है ना, कितने का 30,000 का। स्ट्रेट लाइन मेथड डिप्रेशन कितना करूंगा मैं 3000। एवरीबडी इज ओके विद दिस, ठीक है जी। आगे बढ़े जरा, क्या लिखा है। January 1 2020 क्या किया, परचेज M2 कितने की 20,000 की, और एनुअल डिप्रेशन 2000 हो गया। और बोलिए October 1 2020 को क्या करा, परचेज क्या खरीद लिया M3 10,000 का, एनुअल डिप्रेशन कितना रखा 1000। और क्या किया, हाँ April 1 2021 सोल्ड कितना 1/3 ऑफ M1, कितने में, कितने में बेचा ₹3000 में। अब एक चीज समझना, आप अगर मैं एक मशीन का 1/3 पार्ट बेच देता तो मेरे पास बचता कितना है 2/3। अरे 2/3 यार 2/3। तो देखो, तो सुनो ध्यान से, सुनना ध्यान से। अगर आप मशीन बेचते हैं तो आपके पास 1/3 जाएगा तो 2/3 बचेगा ना। इसका 1/3 डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा 1000, और इसका 2/3 डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा बताइए 2000। इसका ध्यान रखना बस, इतना काम वहां ऊपर कर लीजिए, वहां पे लिख लीजिए, वर्किंग नोट में लिखो इसको, इसको लिखो, इट विल हेल्प यू टू सॉल्व द क्वेश्चन फर्दर। समझ रहे क्यों करवा रहा हूं मैं आपको, आपको पता चलेगा इसका मतलब, जब मैं इस क्वेश्चन को आगे बढ़वाऊंगा तब आपको समझ में आएगी कि ऐसा क्यों करा हमने। हाँ 1/3 तो बेच दिया ना, 2/3 बच गया, 1/3 2/3 दोनों को अलग अलग करके लिख लो, बस इतना करना आपको, इससे आपका वर्किंग नोट बहुत आसान हो जाएगा। बाकी कोई दिक्कत नहीं, बाकी एवरीथिंग इज सेम। और अब हम क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। मशीनरी अकाउंट, और प्रणय तुम देखोगे कि तुम्हें वर्किंग नोट बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है। इस तरह के क्वेश्चन में बहुत बड़ा वर्किंग नोट बनाते हैं लोग, लेकिन आपको बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दिखा रहा हूं ना क्यों। हाँ तुम बनाना चाहो तो बना लेना। देखो हमें स्मार्टली काम करना चाहिए, वो जिससे कि हमारा टाइम कम लगे, जिससे हमारा, नहीं बेटा बना लेना। डिप्रिशिएशन में जब बोलते हैं ना कि वर्किंग विल बी पार्ट ऑफ योर आंसर, तो बनाना। अब तुम आज तक क्या करते थे वो छोड़ दो, आज से पहले अकाउंटेंसी कितनी पढ़ी है तुमने। फिर तो मैं तो ऐसे बोलो जैसे कि वेटरन बन गया हूँ अकाउंटेंसी पढ़ पढ़ के। चलो पहला पार्ट, 2019 July 1 बैंक M1, दैट वैल्यू इज व्हाट 30,000। पूछा अपने आप से कुछ हुआ तो नहीं है जुलाई 2019, नहीं 2020 March 31 डेप्रिसिएशन अकाउंट M1 3,000 इंटू 9/12 कितना लगेगा 3,000 भाई कितना लगेगा, कितना कितना अश्वित बता, बोल भाई। अरे 7.5 कैसे 2250, 750 इंटू 3 करोगे ना 2200, वही वही कहा। अरे यार कहाँ है इसमें, अच्छा अच्छा सॉरी जनवरी जनवरी मैंने ना जुलाई समझ लिया था उसको, हाँ जनवरी 2020 January 1। यहाँ यहाँ बैंक M2 कितने की है 20,000 की, तो डेप्रिश, थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा ठीक से कर लेते हैं इसको, हल्का सा
नहीं कोई बात नहीं। M1 और M2, M1 का 3000 इंटू 9/12, द वैल्यू इज व्हाट, 2250। इसकी वैल्यू कितनी है M2 की, 2000 इंटू कितना, 3/12, तो कितना हो जाएगा, 3 4 500 रुपया, 2750। राघव बाबा पता चल रहा है कुछ क्या हो रहा है? अगर तुमने घर जाके रत्ती भर भी पढ़ा हो तो ये समझ में आएगा। फ्रैक्शन ऑफ पॉइंट वट एवर वी हैव डन इन द लास्ट क्लास। यस सर। 50,000, March 31, बैलेंस सीडी। देखना बेटा, समझना, M1 और M2 का। इधर ये नैतिक देखिए, क्यों बाइफरकेशन करते हैं पता चलेगा अभी। 30,000 -2250, क्या बनेगी वैल्यू, 750। ये वाली वैल्यू कितनी बनेगी, 20,000 -519,500। टोटल 0 5 7 5 12 9 7 16 17 2 3 4 47, टोटल 50,000। एवरीबडी इज ओके विद दिस? इससे आपका आंसर वेरीफाई होता चलता है साथ साथ। 2020 अप्रैल 1, देखिए ध्यान से जरा, बैलेंस बीडी M1 और M2 का 27,750, 19,500, टोटल 47,250। फिर पूछा जिंदगी से सवाल, कुछ और हुआ? हुआ, अक्टूबर 20 में हुआ। तो अक्टूबर तो इसी साल में आता है। अक्टूबर 1, फिर से बैंक M3, कितने रुपए का M3 है, 10,000 का। और तो कुछ हुआ ही नहीं। 2021 March 31 को मैं, क्योंकि जो सेल हो रही है वो तो अप्रैल 21 को हो रही है ना। अरे भाई ये तो अगला साल में चला गया ना। नहीं, हाँ पहले इसको करते हैं, फिर डेप्रिसिएशन अकाउंट M1 M2 और M3। हाँ भाई तीसरी भी तो आ गई। इसका 3,000, इसका 2,000, इसका कितना था, 1,000 इंटू 6/12, 500, 5,500 रुपये ली। थोड़ा स्पेस देखिए, 50, नहीं 57, 250। इसको लोग मुश्किल बोलते हैं क्वेश्चन को, अभी देखना कितना आसान है ये। इसकी वैल्यू गलत लिखी है इस तरह, 27,250 है। नहीं यार 750 तो है। 30,000 -2250। हाँ सर, 7 का मैं पेट काट देता हूँ ऐसा करके। हो गया ये वाला। और व्हाट इज दिस, M1 M2 और M3 देखिए अब आप, 27,750। बहुत क्लैरिटी रहेगी, 3,000 आपको बहुत आराम मिलेगा जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आगे। 24, मैं इसे, मतलब ये 7 को ऐसा कर देता हूँ ना मैं, 24, 24,750, 19,500 -2,000, 17,500, और 10,000 -500। अब बताइए वैल्यू कितनी आती है, 0 5, 5 और 5 10 17, एक हो गया, और 4 1 5 7 12, 2 1 3 4 42। टोटल करिए इसको, 0 5 2 5 7 और 1 48,250। ओ व्हाट इज दिस, गड़बड़, ऐसे गड़बड़ कैसे हो सकती है, 350, ओ 9,500, 51। क्या बात है बशर। अच्छा अच्छा ठीक है, क्या बात है मैं राघु पता चल रहा है, या जिप जैबजू उड़नछू। चलो 2021 अप्रैल 1। अब जरा ध्यान से देखना, बैलेंस बीडी बहुत आराम से, M1 M2 M3। M1 की वैल्यू है 24,750, इसकी वैल्यू है 17,500, इसकी वैल्यू है 9,500। और अप्रैल 1 को ही आपने क्या कर दिया, 1/3 पार्ट बेचा है ना। तो बेटा देखो, इसको दो हिस्सों में बांट लो ऐसे, 1/3 और 2/3 यहाँ बांटो। अब जो तुम वर्किंग नोट में करते हो ना वो यहाँ करो। कितना आया, 1/3 कितना आया,
8,250। अरे ठीक है, उधर से पीछे से। व्हाट इज दिस वैल्यू? 0, फिर 0 बचा, और 5 बचा, और 17 में से हाँ 16, ऐसे। क्लियर है? गलत है, ये वाली गलत है। कैसे यार? 5 में से एक कैरी भी तो आ रहा है। आज तो दिन गड़बड़ है। आज आज तुम्हारे पास ना कैलकुलेटर नहीं है, इसलिए सब गड़बड़ा रहा होला। वरना पहले क्या होता था, फोन पे कैलकुलेटर खचाक से एंट्री। इज दैट क्लियर? ये समझ रहे कंसेप्ट क्या किया? क्योंकि 1/3 पार्ट बेच रहा है मेरे भाई, इसीलिए मैं बाइफरेक्टेड करते हुए चल रहा हूँ। जरूरत है? कुछ भी नहीं है। मैंने बोला ना, हमें स्पीड और एक्यूरेसी दोनों सीखनी है। क्या कुछ भी नहीं है? हाँ खत्म, और क्या रह गया? ये देखो, अब इसको पूरा करते हैं आप। कॉपी किताब में थोड़ी फेंकनी, क्वेश्चन खत्म हो गया तो। देखिए, आइए देखें, कितना कहां से कैलकुलेशन उठाते हैं वहां ऊपर से, फिर उसको 1/3 करते हुए ले आते हैं। मैंने बोला ना, मिनिमम टू वर्किंग नोट और मैक्सिमम आउटपुट। अब आ जाते हैं इधर 2021 अप्रैल 1 को। अब आप देखिए, अब मुझे बताइए, वैल्यू ऑफ 1/3 M1 कब? 1/4/21 को क्या वैल्यू है भाई उसकी? 8,250। डेप्रिसिएशन तो है ही नहीं। डेप्रिसिएशन तो है ही नहीं। है क्या डेप्रिसिएशन? अरे पहले दिन ही बेच रहे तो डेप्रिसिएशन तो हुआ नहीं। नहीं यार, कैसी बात कर रहा है यार? अरे 1 अप्रैल 21 से 1 अप्रैल 21 पे तो बेच रहा है। मार्च में कहाँ बेचा यार? ये तो लिखा वर्किंग नोट है वहां पर। April 1, 21 को बेच रहा है। ओपनिंग डेट को ही बेच दिया भाई। देर इज नो डेप्रिसिएशन। हाँ? क्या? नहीं, आंसर गलत नहीं, आंसर ठीक होगा। आंसर नहीं यार, नहीं लगेगा। कितने में बेचा? माइनस सेल्स। कितना? क्यों नहीं मैच हो रहा? 5250 लॉस नहीं दिख रहा क्वेश्चन में? क्वेश्चन में लॉस नहीं दिख रहा 5250 का? फिर क्या रह गया? फाइनल सिर्फ मैं मैच कराऊंगा ना, अभी रुक जाओ, अभी थोड़ी सी इसमें और ट्रिक बची हुई है। ये गॉट इट कैसे निकला लॉस? अरे यार, सेल्स प्राइस है, बोलता रहा हूँ सेल्स। मशीन की वैल्यू 8,250, बेच रहा है सस्ते में, तो लॉस हो गया ना। अगर मैं इसे अक्टूबर में बेचता, अगर मैं इसे जुलाई में बेचता, दिसंबर में बेचता, तो डिप्रेशन भी लगता ना उस पर हमने तो साल के शुरू में बेचा बशर। साल के शुरू में बेचा, इसलिए डिप्रेशन नहीं लगा। आइए देखें इधर, बैंक सेल ऑफ 1/3 M1 कितना बोलेंगे हम लोग? 3,000। और April 1 को ही प्रॉफिट एंड लॉस बोलकर, लॉस ऑन सेल 1/3 1M1 5250। मतलब आपने ये वाले पार्ट को एलिमिनेट कर दिया। अब आपके पास क्या बचा? क्या बचा? 16,500 और M2 और M3। आइए भाई, 2022 मार्च 31, डेप्रिशिएशन अकाउंट 2/3 ऑफ M1, M2 और M3। और याद है मैंने आपको वहां बाइफरकेट करवाया था उधर। जब 1/3 पार्ट बिक गया, तो डेप्रिशिएशन का कितना पार्ट बचेगा आपके पास? 2/3, जो कि कितना है? 2,000। इस समझे क्यों करवाया था वहां बाइफरकेट? इसलिए करवाया था। ठीक है। अच्छा, M2 का कितना है एनुअल डेप्रिशिएशन? सॉरी, 2,000। M3 का कितना है? M3 भी तो पूरे साल थी, 1,000। 5,000 यार, 5,000, कोई बात नहीं। करेक्ट। अब चलते हैं मार्च 31 को, बैलेंस सीडी 2/3 ऑफ M1। अभी भी गलती होती है M2 और M3। कितना स्मूथली होगा देखो। अब आपको क्या करना है पता है? बच्चे क्या गलती करते हैं? वो 24/750 में से माइनस करते हैं। ना 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 ना,
किसमें से माइनस करना है आपको? किसमें से माइनस करना है? 16,500 में से माइनस करना है कितना? 2,000। गॉट इट? समझ रहे हो? इधर ओके? पता चल रहा है आपको क्या हुआ? नहीं, अगर 16,500 बचा था ना, इसमें से 2,000 माइनस करके वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ गया वैल्यू? व्हाट इज दिस वैल्यू? 14,500। 14,500 यार। M2 कितना है? 17,500। 2,000 तो कितना है? 15,500। और ये तो कितना वैल्यू थी? 9,500 माइनस 1,000 कितना? टोटल कितना हो गया बताइए? 38। क्या आपका आंसर मैच करता है? क्या क्या बोल रहे हो? क्या चीज का कमी रह गई ये बता? ये जो वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू, ये बाहर लिख दो यहाँ पर। कितना? 0, 5 टोटल करके, 7, 5 × 10 17 करके। 51750। 51750 बनता है टोटल इसका? बनता है टोटल? नहीं बनता? बताइए। बनता है? अब आप देख रहे हैं, हमने ऐसा करके अपनी कैलकुलेशन को कितना आसान बना दिया। सब हो गया, देखो मैच कर रहा हूं। एवरीथिंग इज हियर। तो एक सही तरीके से काम करने से अब आपके साथी लोग पता है क्या करेंगे? इसी क्वेश्चन में आधा घंटा लगाएंगे। अच्छा, कुछ टीचर क्या करवाते हैं कि M1 को पहले 2/3 1/3 करवाते हैं। क्या उसकी जरूरत है? उसकी भी जरूरत नहीं है। नहीं, यहाँ सीधा यहाँ करो ना। हाँ, ये आप अपना बाइफर के, क्योंकि आप वो फिर वो लोग क्या करते हैं, जैसे ये नैतिक कर रहा था कि इन सबको फाइनल टोटल, मतलब इसमें से ये क्या करता था, 50 में से ये माइनस करके बैलेंस लिख रहा था। ऐसा करने से फिर तुम्हें वर्किंग नोट में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ना, इसलिए। मतलब लहर चल रही है, इधर से खटखट उधर से खटखट। टेलीग्राम भेज रहे हो क्या? क्या नहीं पता चल रहा? क्या मतलब? ये पूरा साल? भाई तुम एक चीज देखो, तुम्हारे पास मशीन की वैल्यू 8,250 थी। तुमने डिप्रेशन तो लगाना, क्योंकि तुम उसी दिन बेच रहे हो। तो तुमने उसकी मशीन की वैल्यू 8,250 बेच रहे हो, 3,000 में लॉस हो गया कितने का? ये देखो, ये लॉस है। दिस इज लॉस। लॉस ऑन सेल। ये लॉस ऑन सेल है 5,250 का। ये दोनों को लिख दिया। अब देख रहे हैं, ये वाला पार्ट हमारे पास से खत्म हो गया। अब मेरे मशीन का 16,500 बचा, और ये बचा और ये बचा। तो डिप्रेशन किस पे लगेगा? 16,500 पे लगेगा। लेकिन वो तो अपने अलग कर दिया वहां पहले से ही। डिप्रेशन को दो हिस्सों में बांट दिया, 2/3 और 1/3 में। तो 1/3 तो चला गया ना डिप्रेशन, ये तो चला गया, बिक गया। तो अब डिप्रेशन तो यही बचा ना 2,000 का। वो 2,000 यहाँ लिखा। हाँ है ना? और M2 का डिप्रेशन 2,000 ऑलरेडी है। M3 का 1,000 ऑलरेडी है। तीनों को कर दिया, बैलेंस निकाला। तीसरी गलती क्या करते हैं लोग? पूरी 24/750 में से माइनस करते हैं। नहीं, 8,250 चला गया ना। बचा क्या आपके पास? 16,500। 16,500 में से 2,000 माइनस करना है। और बाकी का तो 17,500 में से 2,000, 9,500 में से 1,000, एंड यू विल गेट योर वैल्यूज। ठीक है? तो आपका नन्हा सा वर्किंग नोट बना, और आपके टीचर आपके नंबर नहीं काट सकते हैं। ये मेरी गारंटी है, बिल्कुल नहीं काट सकते हैं। क्योंकि एक ही कैलकुलेशन क्लियर है। उन्हें चाहिए होता है कि कैसे आप इस तक पहुंचे हो, और आपको आप दिखा रहे हो आप कैसे पहुंचे हो। कोई नंबर नहीं काट पाएगा आपके। तो स्मार्ट है, क्रिस्पी और फास्ट तरीका करने का क्वेश्चन को। ठीक है? तो अब टीचर के साथ कॉन्फ्लिक्ट तो लेना नहीं है, कोई जिसका भी होगा। गॉट इट? ये था आपका, ये मुझे आज सिखाना था। आपने देख लिया कि 1/3 2/3 पार्ट को कैसे करते हैं हैंडल। अब आ जाइए, वो डाउट जिस बच्चे का था वो बताइए क्या डाउट है जल्दी से। हाँ, कोई बात नहीं, बुक दिखाओ मुझे, क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन। हम्म क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से देखेंगे। मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे। आपने 1 अप्रैल को मशीनरी खरीदी, सेकंड हैंड मशीनरी 40,000 की, ठीक है जी। 1 अप्रैल को 10,000 रुपए उसके उसके सर्विसेबल बनाने में डाल दिया, तो कीमत में जुड़ जाएगा। आपकी मशीन की कॉस्ट 50,000 हो गई। खत्म। और क्या है? रिन्यूअल रिपेयर नहीं आता। वो तो थोड़ी, वो पेंट सफेदी पुताई थोड़ी, वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है भाई। हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर लिखने हैं।
ठीक है जी, इधर ओके, यहां तक ठीक है। अच्छा रुक जाओ, अरे अब इसके बाद, अब क्वेश्चन नंबर 8, क्या दिक्कत है, क्या गलत है, वर्किंग नोट दिखाओ मुझे क्या है। चलो क्वेश्चन नंबर 13 तक आपको करने हैं, 1 से लेकर 13 तक के, ये वाला है, ठीक है। इधर से कनिष्का, निमिषा, यू आर सो लेट। Sir, I've been here since 6:45. पता नहीं, मैं देख रहा था लेकिन मुझे दिखी नहीं। चलो, ग्रुप पे जैसे ही आते हो ना, अटेंडेंस डाल दिया करो कि प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। Yes, sir. चलो, तो जो कराया पता चल गया, 1/3 2/3 वाला पार्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है बेटा, हाँ या ना बोलो। Yes, sir. चलिए, दैट्स ऑल।